इसका श्रेय सपोर्टर्स को जाता है जिन्होंने इंडिया रिडिफाइंड को इस मुकाम तक पहुंचाया। ये लोग डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं। दे न्यू दैट टू टेक इंडिया फॉरवर्ड they have to take the step, and they have already taken the step forward. देखें हम किस मुकाम तक पहुंचते हैं। Even gods did not give their goodness to each other, but people do good works and give their all the good things, good works to this matter to make it a strong platform. मैं रंजना कांति आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखती हूँ कि इंडिया रिडिफाइंड को रंजना कांति का मूवमेंट मत समझें। ये मेरा मूवमेंट नहीं है। कल को हमारी कोर कमेटी भी बनेगी और सब लोग मिलके अगर कहेंगे कि रंजना कांति हैज टू स्टेप डाउन एज द फेस ऑफ द कॉमन पर्सन, मैं स्टेप डाउन करूंगी। ये किसी एक परिवार, किसी एक व्यक्ति का मूवमेंट नहीं है, किसी सिर्फ कॉमन पर्सन का भी मूवमेंट नहीं है। ये कॉमन पर्सन का उतना ही है जितना कॉर्पोरेट्स का, जितना एनजीओ का, और जितना कल को हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ होगी। वो हमें अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझेगी। ये वादा है आप सबसे कि इंडिया रिडिफाइंड कभी भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनेगा। इट इज अ नॉन पॉलिटिकल सिटीजन्स एम्पावरमेंट मूवमेंट और राजनीतिक नागरिक सशक्तिकरण आंदोलन, जो आपसे सिर्फ ये उम्मीद करता है कि आप इसको सही दिशा में आगे ले जाएं। मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले कि हमने एक कैंपेन किया था, मोटिवेटिंग द बेगर्स टू स्टॉप बेगिंग। बहुत मुश्किल है उन लोगों से ये उम्मीद करना जिन्होंने बेगिंग को अपना प्रोफेशन बना रखा है। कुछ तो मजबूर है जिनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन बहुत दुख होता है देख के कि हाथ पैर आंखें सही सलामत होते हुए बहुत सारे भिखारी, many beggars are in India who have made begging the profession. 17 दिसंबर 2011 में 17 दिसंबर 2011 we thought of doing a campaign. Name of the campaign was motivating the beggars to stop begging and start working. Now, how was it possible to motivate the beggars? If people like me and you will go there, I don't think so any beggar will even think about leaving begging. The first thing he will ask is कि और भीख दे दो, नहीं तो नौकरी दिला दो। लेकिन हमने सोचा चलो करके देखते हैं, whether we can do it or not. अब ये कैंपेन जो था इसको हम कैसे करें, तो इसके कोऑर्डिनेटर जो हैं, एक सेकेंड, प्रोग्राम का नाम था, जैसा आप सब पढ़ सकते हैं, मोटिवेटिंग द बेगर्स टू स्टॉप बेगिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। ये प्रोग्राम नेहरू स्टेशन पे 17 दिसंबर को हुआ था। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स थे ऑल द लेबर क्लास। आप इनकी फोटोज देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ड्राइवर्स, वॉचमैन, गार्बेज पिकर्स, सेल्समैन, all the people who you can say a sales boy in the school, a person who sells eggs and bread, a person who's a cobbler or auto rickshaw fellow. So all the labor class were the coordinator of this campaign. Why we made the coordinators the labor class of this campaign? Because this class of people gave the message to the beggars about their hardships, that they were as poor as them, वो उन्हीं के तरह गरीब थे, they were as illiterate as them, many of them could not study, उन्होंने पढ़ाई नहीं की,
They also came to Bombay or to any big city to earn. They also didn't have anything in their life. They went to 100 houses, I believe, and still could not find job. 10 days they slept without food, still did not have any food to eat. तब भी उन्होंने भीख नहीं मांगा, कचरे वाले की नौकरी की, गार्ड बने, धोबी बने, माली बने, पेट्रोल पंप में काम किया, ऑटो रिक्शा में काम किया, कार साफ करने का काम किया, दूध बेचना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगा। तो वो मोटिवेट होके कुछ भिखारी परिवारों ने भीख मांगना छोड़ा और इनाम के तौर पे उनको हमारे जैसे घरों की तरफ से बहुत से दुकानों से नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जूते, कपड़े, चप्पल और चीजें दी गई। और ये प्रोग्राम बहुत जगह रिपीट हुआ। अभी हैदराबाद में ये प्रोग्राम पिछले 1 महीने से चल रहा है, जहां बहुत सारे रोटेरियंस, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे कॉमन पर्सन